देखिए पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल का टाइप्स पढ़ाए थे ना, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। वह पढ़ाए थे नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के आधार पे। किसके आधार पे? नंबर ऑफ ओएच ग्रुप। आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओएच ग्रुप विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का डिफरेंट टाइप्स है। डिफरेंट टाइप्स का मतलब प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, उसके आधार पे जो अल्कोहल पढ़ते हैं वह हमारा कहलाएगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल। क्या कहलाएगा? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। जैसे देखिए, टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। इस मंथ तक बेसिक चलेगा। इस मंथ के बाद फिर चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल और सर से बात पूछ लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए वीक में 5 दिन क्लास चले तो 3 दिन फिजिकल चले, 2 दिन ऑर्गेनिक चले, तो उससे क्या होगा, 2 अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा। और उससे क्या है कि दोनों चीज साथ साथ चलेगा। तो इसमें वैसे मान लीजिए 3 दिन कोई क्लास हम डेट फिक्स कर देंगे, तो इस दिन हमारा फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा और इस दिन 2 दिन क्या रहेगा, ऑर्गेनिक। उससे क्या है कि दो चीज साथ साथ चलेगा ना, तो आपका भी लगेगा। जैसे फिजिकल में न्यूमेरिकल बनता है और ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसको अलग से ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं। तो एक न्यूमेरिकल टॉपिक भी चलता रहेगा, एक थ्योरेटिकल टॉपिक भी चलता रहेगा, ठीक है ना। ये कहीं भी कोचिंग में भी कहीं क्लास चलता है, बड़े बड़े जब तो आप कहते हैं जिसको है, तो वहाँ भी ऐसा ही चलता है क्लास। दोनों चीज चलता है, फिजिकल भी चलता है, ऑर्गेनिक भी क्लास चलता है। तो उससे क्या है कि समय पे जैसे लगता है कि सिर्फ आप खाली फिजिकल पढ़ाते रहेंगे तो लगेगा ऑर्गेनिक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो तो लगता है कि ऑर्गेनिक भी कुछ टॉपिक हमारा क्या है, हो गया, है ना। तो टॉपिक बात करके वही हम करेंगे कि 3 दिन फिजिकल पढ़ाएंगे, 2 दिन ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। अगर वीक में 5 क्लास चलता है तो 3 और 2 करके पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, 2 कॉपी अपना, दोनों कॉपी लेकर के आना है, ठीक है। देखिए, इस मंथ के बाद टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी, जिसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। OH ग्रुप किसके साथ अटैच है? प्राइमरी कार्बन के साथ, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ। वैसे अल्कोहल को क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं? प्राइमरी। यानी दोज अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम आर नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए, इसको आप कह सकते हैं ऐसे, those alcohols in which OH group is attached with primary यानी 1 डिग्री कार्बन एटम are known as those alcohols in which OH group is attached with primary यानी 1 डिग्री कार्बन एटम are known as primary alcohol। वही लिखें, कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप हमारा प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है, उस अल्कोहल को क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में CH3 CH2OH।
बोले इसके बगल में एक कार्बन थी, प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन पे OH है तो अल्कोहल कैसा कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। जैसे आप लिखते हैं, देखिए सी, ए कैसा अल्कोहल, देखिए तो ए कैसा अल्कोहल, बोलिए प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कैसा? उधर से कुछ बोलिए। देखिए इसके बगल में इधर एक ही कार्बन ना है, इसके बाद कोई कार्बन है, तो इसके जस्ट बगल में कितना कार्बन है? एक। ये तो प्राइमरी कार्बन हुआ। अब प्राइमरी कार्बन पे OH रहता है तो कैसा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा देखिए, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल, the those alcohols in which OH group is attached with secondary carbon atom are known as, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कोई भी वैसा अल्कोहल जहां OH ग्रुप लगा है सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। इसको आप ऐसे कहते हैं, दो अल्कोहल्स OH group is attached with secondary carbon atom are known as secondary alcohol। यहाँ भी लिखे, दो अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच विथ सेकेंडरी कार्बन एटम आर नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे एग्जांपल आप लिखिए इसका, देखिए CH3, CH और CH3, यह OH ग्रुप। अब बोले यह कार्बन दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच है, यह कार्बन हो गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन के साथ OH लगा होगा तो कैसा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए लिखिए इसको, लिख ली, इसको ऊपर करें। इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। OH group is attached with देखिए, करा कोई भी वैसा अल्कोहल जिसका OH ग्रुप अटैच होता है टर्सरी कार्बन एटम के साथ। किसके साथ? टर्सरी कार्बन एटम के साथ। उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? टर्सरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल। जिस एग्जांपल में देखिए CH3, C और CH3, बोले यहाँ OH ग्रुप लगा है, बोले एक कार्बन के साथ देखिए 1 2 3, कितना कार्बन लगा है? 3। तो 3 कार्बन है तो टर्सरी कार्बन हुआ। और टर्सरी कार्बन पे अगर कोई OH ग्रुप लगा रहता है तो उस अल्कोहल को क्या कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल। क्या कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल का। लिखिए इसको। बोले क्वाटरनरी अल्कोहल किसको कहेंगे? जो 4 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं।
क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, तो देखिए इसे कार्बन जैसे ये आप ले लिए, अब यहाँ अब इसके पास कोई बॉन्ड ही नहीं बचेगा जो OH लगेगा। लगेगा वो OH, कार्बन 4 डिग्री होगा लेकिन अल्कोहल कभी 4 डिग्री नहीं होगा क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है ना। इसी तरह आप देखिए, इसको हटा दें, देखिए देखिए आराम से देखिए। इसी तरह अल्काइल हैलाइड होता है ना। अल्काइल हैलाइड में भी मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन, यानी हैलोजन कंपाउंड, हेलो अल्केन। क्या पढ़ना है? हेलो अल्केन। उसमें थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानना है कि मोनो हेलो अल्केन क्या होगा। मोनो हेलो अल्केन का मतलब वैसा अल्केन जिसमें एक हैलोजन होना चाहिए। डाई हेलो अल्केन वैसा हैलोजन जिसमें 2 होना चाहिए। ट्राई का मतलब 3 होना चाहिए। 4 का मतलब टेट्रा होना चाहिए, है ना। अब देखिए जैसे इसमें कंपाउंड आप लिखते हैं, देखिए इसको अब हटा दें। देखिए हेलो अल्कीन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मोनो हेलो अल्कीन, बोली हेलो अल्केन में सबसे पहला लिखे हम मोनो हेलो अल्केन। क्या लिखे? मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन ग्रुप होता है। जिस कंपाउंड का एक मोलकुल में एक ही हेलोजन है उस कंपाउंड को हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3Cl, ये देखिए ये जितना भी कंपाउंड है इसमें डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। देखिए वैसा कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन होना चाहिए। कितना हैलोजन होना चाहिए? एक। कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रहेगा इससे, यानी 1 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। 1 हैलोजन एटम, कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो अल्केन। दूसरा हमारा कंपाउंड है डाई हेलो अल्केन। तो डाई हेलो, डाई का मतलब कितना होता है? 2। मतलब वैसा कंपाउंड जिसका एक मोलकुल में 2 हैलोजन होना चाहिए। कितना हैलोजन होना चाहिए? 2। उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन। जैसे एग्जांपल में लिखिएगा 2 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, यानी 2 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। कितना हैलोजन होना चाहिए? 2 हैलोजन। जैसे 2 हैलोजन में एग्जांपल में लिखिएगा, देखिए अब इसका भी टाइप्स होता है, वो पहले सुन लीजिए। टाइप्स, पहला विक्सनल डाई हेलाइड। इस सब का नाम लिखने में बाद में फिर काम आएगा। देखिए विक्सनल डाई हेलाइड, एक होता है जेमिनल जेम डाई हेलाइड। तो विक्सनल डाई हेलाइड, दूसरा है जेम डाई हेलाइड। तो विक्सनल डाई हेलाइड कहा जाता है अगर ये तो हो गया कि 2 हैलोजन होगा, दोनों हैलोजन सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां कह रहा है विक्सनल डाई हेलाइड में बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, both halogen atoms are present adjacent carbon atom। कर बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन एटम। कोई भी हैलोजन एटम, दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट का मतलब समझते हैं? अगल बगल, ठीक है ना। मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा होना चाहिए कोई, तो उसको कहते हैं विक्सनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विक्सनल। इसका कॉमन नेम जो है ना, देखिए इट्स कॉमन नेम
इज अल्काइल अल्कालाइडीन डाइहेलाइड, ऐसे अल्काइल, उसका आइडीन, IDENE, आइडीन, अल्कालाइडीन डाइहेलाइड कॉमन नाम है। अब मेरी बात सुनिए, अल्कालाइडीन डाई, एक मिनट रुकिए, विक्सनल लिखे है ना, रुक जाइए, विक्सनल है अल्काइलिन, अल्काइलिन, अल्काइलिन डाइहेलाइड, या सिर्फ अल्काइलिन भी पढ़ सकते हैं, अल्काइलिन हेलाइड। अब मेरी बात सुनिए, अल्काइलिन है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। नाम से ऐसा लगता है कि कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कहीं डबल बॉन्ड नहीं होता है। देखिए किसका नाम है, सुनिए, हेलो अल्केन का, डाई हेलो अल्केन का। जिससे एग्जांपल में देखिए CH2 और CH2, ध्यान से सुनिए, एक Cl यहां, एक Cl यहां। अब बताइए कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, देखिए तो कहीं नहीं। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन को, अल्काइल को क्या पढ़ेंगे, इथाइल, इथाइल में क्या लगा देंगे, ENE, तो पूरा नाम क्या होगा, इथाइलिन। क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इथाइलिन डाई, हेलाइड के जगह क्लोरीन है तो क्लोराइड पढ़िएगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। इसको क्या पढ़िएगा, इथाइलिन डाई क्लोराइड, या सिर्फ इथाइलिन क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, नाम से लग रहा है इथाइलिन, लग रहा है डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, ये याद रखना होगा इसको। जैसे आप देखिए, इसका नाम बताइए, बोलिए इसका नाम। हाँ ठीक है, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, वेरी गुड, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, ऐसे देखिए। और आगे बढ़िए, देखिए इसका बताइए तो, इसका नाम बताइए, 1 2 3, क्या पढ़िएगा, आइसो, बीच में ना आ गया, आइसो प्रोपाइलिन, एक एडजस्टेंट, रुक जाइए, एक चीज और, ये तो खैर कभी बनेगा नहीं, ये तो भी आपको पढ़ा ही नहीं है मुझे, एक ही कार्बन पे दोनों कभी अभी पढ़ा है, अभी तो सिर्फ पढ़ा है, एडजस्टेंट वाला पढ़ा है ना। इसके बाद आइए, अच्छा इसको हटा दीजिए, विक्सनल के बाद दूसरा आ जाए। अब इसमें पढ़िए, जेम डाइहेलाइड, जेम का मतलब होता है जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है कि अगर दोनों हेलोजन एटम, अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, दोनों हेलोजन एटम कहां प्रेजेंट है, एक ही सेम कार्बन पे, तो उसको कहते हैं जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। यानी इफ, देखिए, बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, both halogen atoms are present on the same carbon atom, करा बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, सेम, यानी इफ, यानी बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। क्या पढ़ेंगे, जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इस कॉमन नेम इज, इट्स कॉमन नेम इज अल्काइलाइडीन, अल्काइलाइडीन डाइहेलाइड।
अल्काइल में आयोडीन लगा दीजिए, आईडी यानी अल्कालाइडीन डाइहेलाइड, ऐसे पढ़िए। इसका नाम क्या हो गया? अल्काइल में आयोडीन लगा दीजिए, पूरा नाम अल्कालाइडीन। क्या पढ़ेंगे? अल्कालाइडीन। जैसे एग्जांपल देखिए, बोले कितना कार्बन? दो। दो कार्बन को क्या पढ़ेंगे? इथाइल। इथाइल में क्या लगा देना है? आयोडीन। क्या नाम होगा? इथाइलाइडीन। इसका नाम हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, क्या पढ़ाए थे? बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम, पहले सेम है हमारा, तब काहे नहीं बोले आप लोग? इसी तो देखते हैं कि ध्यान आपका बोर्ड पे है या नहीं, तो बस लिख दिए, तो बस हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक Cl है, हाँ एक Cl है, अब ना हुआ सेम कार्बन पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइल लाइडीन, इथाइलाइडीन, इथाइलाइडीन डाई क्लोराइड। इसमें स्पेलिंग थोड़ा अपना देख लीजिएगा, ये नहीं थोड़ा इधर उधर खिंचा जाता है। इथाइलाइडीन डाई क्लोराइड, क्या लिखेंगे? इथाइलाइडीन डाई क्लोराइड। इसका बताइए, तो इसका नाम देखिए, इसका बताइए, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन। हाँ, प्रोपाइलाइडीन, प्रोपाइलाइडीन डाई ब्रोमाइड। अब उसका एक नाम जो लिखे थे पहले, जो लिखे थे, देखिए इसका, देखिए CH3, इसका बताइए, जब लिखे थे एक बार जो काट दिए थे लिख कर, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन, बीच में है तो क्या पढ़ेंगे? आइसो। तो आइसो प्रोपाइलाइडीन, क्या पढ़िएगा? आइसो प्रोपाइलाइडीन। इसको पढ़ेंगे आइसो प्रोपाइलाइडीन, आइसो प्रोपाइलाइडीन डाई क्लोराइड, आइसो प्रोपाइलाइडीन डाई क्लोराइड। चलिए इसको लिख लीजिए, पहले नीचे करना है, ऊपर लिख लिए सब। चलिए, हो गया। देखिए, देखिए तीसरा है आपका, जिसका नंबरिंग दिए थे। देखिए, टर्मिनल डाइहेलाइड, टर्मिनल का मतलब होता है ना, देखिए
जैसे ए तो था हमारा डाइहेलाइड में था, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं टर्मिनल डाइहेलाइड। क्या पढ़ते हैं? टर्मिनल। विक्सनल पढ़ लिए, जेमिनल पढ़ लिए, तीसरा क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल में क्या कहता है ना, देखिए जैसे जो भी हैलोजन है ये लास्ट में सीएल लगा है, बोले ना तो एक ही कार्बन पे दोनों सीएल हैं, और ना एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल है हमारा नहीं, तो एक है, फिर दो के बाद फिर तीसरा पे आ गया। जबकि एडजेसेंट का मतलब एक दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक दो। एक दो तो है नहीं, एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ गया, इसको कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल। और CH2 ग्रुप है ना, तो CH2 ग्रुप को पढ़ा जाता है मिथाइलिन। क्या पढ़ा जाता है? मिथाइलिन। और कितना मिथाइलिन है पढ़िए तो? एक दो तीन। तो तीन को कहते हैं टर, चार को कहते हैं क्वाड, ऐसे नाम होता है। ये मोनो डाई ट्राई तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर तीन के लिए टर लगाया जाता है, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, टर मिथाइलिन डाइक्लोराइड। टर मिथाइलिन का मतलब तीन को CH2 होगा और दोनों तरफ क्या होगा? Cl होगा, तो टर मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ये था सब डाई हेलो अल्केन। क्या था? डाई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन का जो मोस्ट कॉमन है, देखिए ट्राई हेलो अल्केन। इसका एग्जाम्पल में कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका एक हेलोजन, एक कंपाउंड में तीन हेलोजन ग्रुप होगा, इसका जो मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड है उसका नाम आप याद कर लीजिए। CHCl3 को पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछता है व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3। इसको पढ़ते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसको पढ़ते हैं आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्या पढ़ते हैं? आइडोफॉर्म। ऐसे नाम लिखते हैं, लिखिए इसको। हो गया? फिर आइए टेट्रा हेलो अल्कीन। इसका जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है कंपाउंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको मार्केट में पायरीन के नाम से भी जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला याद रखिएगा। अगर पूछ दिया पैरिन का फार्मूला क्या है, तो CCl4 क्या होता है? एक और है CC। इस कंपाउंड का नाम पढ़िए। देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन से ये दुगो, एक बॉन्ड यहाँ हटा दिया, एक बॉन्ड यहाँ हटा दिया, तो दो दो बॉन्ड हटाया था, कार्बन का दो दो बॉन्ड खाली हो गया, तो दो Cl यहाँ लग गया, दो Cl यहाँ लग गया। तो एक्चुअली ये बना था एसिटाइलिन से, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। लिखिए इसको। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पैरिन कहते हैं। Cl2HCCHCl2 एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। इसको हटा दें।
अब थोड़ा सा एमाइन के बारे में जान लीजिए। एमाइन के बारे में कोई बता सकते हैं, व्हाट इज एमाइन? किसको कहते हैं एमाइन? अच्छा ठीक है, एकदम हर चीज का पहले एकदम थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, सब कुछ का नाम सुना हुआ रहेगा, तो उसके बाद टॉपिक पढ़िएगा तो आसान लगेगा। बस धीरे धीरे पढ़िए, बोलना नहीं है ना। चलिए अब आगे बगल से लिख लीजिए, देखिए एमाइन। देखिए हम इसको अमोनिया कहते हैं, NH3, या इसी को बॉन्ड बना दीजिए तो ऐसे हो जाए, इसी को अमोनिया कहते हैं। NH3 या NH3, इसको क्या पढ़ते हैं? अमोनिया। क्या पढ़ते हैं? अमोनिया। तो ये NH3 कंपाउंड को आप अमोनिया कहते हैं। अब देखिए किसी भी R के साथ अमोनिया का एक H हट गया ना, एक H हटा करके NH2 लगा दिए, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एमाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमाइन। अब जैसे देखिए एमाइन में तीन तरह का एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो सबसे पहला 1 डिग्री एमाइन, फिर लिखते हैं 2 डिग्री एमाइन, फिर क्या लिखते हैं 3 डिग्री। तो अमोनिया का एक एच हटा करके देखिए, अमोनिया है, इसका एच हट गया, एक एच हट करके कोई कार लग गया, तो कंपाउंड बन गया RnH2। इसी को पढ़ते हैं एमाइन। क्या पढ़ते हैं इसको हम? एमाइन। अब एमाइन भी हमारा होता है तीन तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए टाइप्स ऑफ एमाइन। पहला जैसे लिखते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन। बोले प्राइमरी एमाइन किसको कहते हैं? देखिए कोई भी अमोनिया का एक एच हटा करके कोई भी एक आर लगा दीजिए, देखिए CH3, CH2, NH2, ऐसे देखिए। तो अमोनिया का आप पहले अपने से बताइए कैसा कैसा एमाइन है। देखिए CH3, ये प्राइमरी कार्बन, ये कैसा कार्बन? सेकेंडरी, दोनों तरफ कार्बन है। और एक कैसा कार्बन? तो तीन तरह का एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब बताइए कैसा एमाइन, प्राइमरी की, सेकेंडरी या टर्सरी? एक ऐसा, एक ऐसा, लेकिन तीनों प्राइमरी है। अब एमाइन में वही डिफिनेशन नहीं चलता है, यहाँ डिफिनेशन उसका बदल जाता है। ये तीनों का तीनों हमारा प्राइमरी एमाइन है। एमाइन में कहता क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्या कहता है, पहले सुनिए, लिखिएगा बाद में, पहले ध्यान से देखिए। अगर अमोनिया का कोई भी एक एच हटा करके कोई भी एक आर लगा दीजिए, एक आर हुआ कि नहीं? देखिए ये भी पूरा का पूरा एक आर हुआ कि नहीं? देखिए ये भी पूरा का पूरा एक आर हुआ कि नहीं? तो अमोनिया का कोई भी एक एच हटा दीजिए, तो अमोनिया से एक एच हटा तो NH2 बच जाएगा, और उसमें कोई भी आर लगा दिए, सब प्राइमरी एमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब NH2 जहां भी लिखा रहे समझ जाइए प्राइमरी। और अमोनिया का दो एच हटा दीजिए, तो दो एच हट गया तो एक एच बचेगा, तो NH हो जाएगा। तो दो एच हटा करके अगर दो आर लग गया तो समझ जाइए वो सेकेंडरी एमाइन है। देखिए यहां और क्लियर कर लीजिए, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एमाइन। सेकेंडरी या क्या पढ़ते हैं, 2 डिग्री एमाइन कहते हैं, इसको कहते हैं। देखिए CH3, N, एक एच लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए। भाई नाइट्रोजन के साथ कितना CH3 है? दो, इसको कहते हैं सेकेंडरी एमाइन। अब बच गया NH, खाली बच गया। कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग अल्काइल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है।
दोनों अलग अलग अल्काइल हो गया, ये दोनों कहलाएगा सेकेंडरी एमाइन, या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। और टर्सरी एमाइन या 3 डिग्री एमाइन। तो जब 3 डिग्री कहते हैं जब नाइट्रोजन का तीनों एच हटके तीनों आर लग जाए, जैसे देखिए बोलिए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तीनों अलग अलग आर है। जब तीनों अलग अलग आर होगा तो क्या कहलाएगा? टर्सरी एमाइन। क्या कहलाएगा? तीनों सेम भी हो सकता है या तीनों डिफरेंट भी। जैसे आप तीनों डिफरेंट लिखे, आप तीनों सेम भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये सब कहलाएगा 3 डिग्री एमाइन। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री, या इसी को कहते हैं टर्सरी एमाइन। क्या बोलते हैं? टर्सरी। लिखिए इसको। हो गया, आगे देखिए। देखिए अब आइए कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जानिए। सबका थोड़ा थोड़ा सा चीज जान लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है, देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं ना, देखिए जैसे आर है ना, एक सी डबल ओ एच ग्रुप लगा है। क्या लगा है? एक सी डबल। तो सी डबल ओ एच ग्रुप कहीं भी कंपाउंड में लगा है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एक लगा है तो इसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे हम? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नाम ऐसे याद रखते हैं, देखिए इसका एच सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एच। देखिए ये पहला कंपाउंड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको पढ़ते हैं एसिटिक एसिड, इसको पढ़ते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ये 4 कार्बन का है तो एक ब्यूटरिक एसिड। ये सब याद रखना पड़ेगा। इसको पढ़ते हैं वैलेरिक एसिड। ये सब कंपाउंड इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक सी डबल ओ एच है। क्या है? एक सी डबल ओ एच। इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक। ये सब कुछ कंपाउंड है जिसका नाम याद रखिए। अगर कोई ब्रांच लगा दे 4 ही कार्बन में इस तरह से, एक ब्रांच लगा दे, 4 कार्बन है तो ब्यूट्रिक हो गया, ब्रांच लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूट्रिक एसिड।
4 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूट्रिक, ऐसे पढ़िए। हटा दीजिए। आगे बढ़े। देखिए अब एक पढ़ना डेरिवेटिव ऑफ एसिड, जैसे कहीं कहीं नाम सुनिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड से बना हुआ होना चाहिए। किससे बना हुआ होना चाहिए, एसिड से। जैसे देखिए RC, यही एसिड है हमारा। अगर ये OH देख रहे हैं ना, ये OH को हटा करके देखिए, अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा दीजिए X, क्लास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दीजिए, एक कंपाउंड अगर OH हट करके एक कंपाउंड लग गया RCOX, तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इस कंपाउंड का नाम होता है एसिड हेलाइड। ये बना किससे है, एसिड से, इसलिए इसका ना एक कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ एसिड। क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एसिड। दूसरा देखिए, अगर कोई ईस्टर आप लेते हैं, यहां से देखिए RCO, देखिए यहां से कंपाउंड क्या हटा, कोई भी कंपाउंड से, जैसे RCO था, इस कंपाउंड से फिर हमारा H के जगह OH हटा, मान ली OR, या यहां से हटा दीजिए, देखिए यहां से एक H हटा, यहां से H हट करके कोई भी R ग्रुप लग गया, R डैश, तो क्या कंपाउंड बन गया, RCO, फिर क्या हो गया, R डैश। एक्चुअली हटता है OH और लगता है OR, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं है क्या है हमारा, या ऐसे पूरा लिखना चाहे तो अच्छे से, तो OH ग्रुप हटता है और OH हटा के क्या लगता है, OR डैश, ऐसे लगता है। तो अगर वैसे लिखिएगा तो आप ऐसे भी सजा सकते हैं, OH यहाँ लगा दीजिए, यहाँ OH लिख दीजिए, तो OH हटा और क्या लग गया, OR डैश लग गया। ये जो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं, तो यानी RCO कहीं भी लगा रहे तो उसको ईस्टर कहते हैं। एमाइड में क्या होगा, देखिए RCO, यहां से फिर OH हट गया और NH2 ग्रुप लगा दीजिए, OH हटा, क्या लगा, NH2, यहां कंपाउंड बन गया RCONH2, इसको हम पढ़ते हैं एमाइड। क्या पढ़ते हैं, एमाइड। ये सब जितना भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एसिड हेलाइड, ईस्टर, एमाइड, ये सब कहलाएगा एसिड डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, एसिड, मैंने बना है कंपाउंड किससे, एसिड से। नेक्स्ट एक देखिए, एक और है एसिड एनहाइड्राइड, OH हटा दिए, कंपाउंड लगा दिए RCO, फिर O, फिर CO, R डैश, तो क्या लग गया, R डैश COO, R डैश COO, एक कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या बनता है, एसिड का दो मोलकुल से मिल करके बनता है। तो ये हमारा था एसिड, तो ये है एसिड से बना हुआ कंपाउंड, एसिड हेलाइड, ईस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड, ये चारों कंपाउंड कहलाता है एसिड का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, एसिड का।
लिखिए इसको। ठीक है, लिखिए। देखिए ये हो गया। ये सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? एसिड का डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? एसिड का डेरिवेटिव। कौन कौन सा कंपाउंड है? एसिड हेलाइड, दूसरा ईस्टर, तीसरा एमाइड, चौथा एसिड एनहाइड्राइड। ये सब हमारा एसिड का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? एसिड का डेरिवेटिव। देखिए एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है ना, किसी कंपाउंड से वाटर का मोलकुल का बाहर निकल जाना। किसी कंपाउंड से किसका निकलना बाहर? वाटर का मोलकुल। उसी को आप कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ये बनता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए ये एसिड है, ठीक है। दूसरा भी देखिए, एक एसिड और ले लीजिए, इसको कॉम के H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं। यहां देखिए, यहां से क्या होता है, देखिए इसका OH इसका H एक वाटर बन करके बाहर आ जाता है। जब एक वाटर बन करके बाहर आया, इसका मतलब एनहाइड्राइड वाटर का निकलना। तो कॉम के H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो किसी भी कंपाउंड से वाटर का मोलकुल को क्या कर सकता है? निकाल सकता है। देखिए यहां से क्या बन गया, देखिए एसिड का 2 मोलकुल बना था, जो बच गया उसको लिख दीजिए RCO। यहाँ क्या बच गया? O। यही कंपाउंड बच गया, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। यानी एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है? तो एसिड का ही 2 मोलकुल से जब एक वाटर बाहर निकल जाता है, तो जो स्पेसीज बचता है उसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। दूसरा ये था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए, जैसे कोई भी कंपाउंड में 2 सी डबल OH लगा है, कोई भी 2 कंपाउंड में कितना सी डबल OH? 2। इसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक। इस कंपाउंड का एक नाम है ऑक्जेलिक एसिड। इतना अभी याद है, बाकी 12th में इसका पूरा डिटेल से पढ़िएगा, है ना। अभी तत्काल ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड याद रखना। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। हो गया। तो देखिए अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान लीजिए। किसके बारे में? केमिकल बॉन्डिंग। आप पढ़े कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाँ ठीक है। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता। देखिए थोड़ा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बॉन्डिंग का जरूरत पड़ेगा। देखिए आइए बॉन्डिंग के बारे में जान लीजिए।
थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिए। बॉन्डिंग क्या है? दे हर एटम चाहता है अस्टेबल होना। अस्टेबल होने के लिए उसके पास लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 होना चाहिए। उसी को कहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। क्या चाहता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 हो जाए। उसी को कहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? तो सुनिए, तो वह अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। साझा मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। या शेयरिंग में भी दो तरह का होता है। शेयरिंग में दो तरह का मतलब, या तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वो भी दिया, तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। या फिर वन साइडेड शेयरिंग होता है, मतलब आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन आपको वो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, उस दोनों पे दोनों का अधिकार हो जाता है। जैसे आपके पास 2 किताब है जो खुद भी पढ़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना 2 बुक किसी को दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए। आप भी पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ रहा है, इसका मतलब आप अपना 2 किताब को शेयर भी लगा दिए। लेकिन कैसा शेयर लगाए? वन साइडेड। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब कंप्लीट लॉस कर दीजिए चाहे गेन कर दीजिए, भाई लो 2 किताब कंप्लीट दे दिए, या वो 2 किताब आपको कंप्लीट दे दिया, तो लॉस गेन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे देखिए, बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। देखिए पहला पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, उससे जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन। ये याद रखिए, हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप क्या लिखे? H2। तो H2 में यहाँ हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है। डुएट का मतलब हाइड्रोजन चाहता है उसके बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो? 2। उसी को कहते हैं डुएट पूरा करना। जैसे आप देखिए, हाइड्रोजन एक अपना एक इसका अपना, दोनों मिलके शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग करके जो बॉन्ड बना, इसी को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा। इसी को स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, H H ये हो गया, या इसी को H ऐसे हो गया। मतलब दोनों पे इसका भी अधिकार, इस दोनों पे इसका भी अधिकार। एक इलेक्ट्रॉन डॉट से दर्शाए, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शाए, उसे लगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस H का है, एक इलेक्ट्रॉन इस H का है। इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आप लिखते हैं CH4, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं? CH4। तो CH4 कंपाउंड आप लिखें, तो CH4 कंपाउंड में क्या होगा? देखिए, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। और 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब देखिए, इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन क्या करेगा? इस चारों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे। तो कार्बन का भी 8 पूरा, हाइड्रोजन का भी 2-2 पूरा। यही हुआ इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज, क्या कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा? कोवैलेंट। क्लियर हो गया? तो यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 प्रकार का बॉन्ड होता है, एक को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड और एक को कहा जाता है पाई बॉन्ड।
कोवैलेंट बॉन्ड भी कितना प्रकार का, दो, सिग्मा बॉन्ड और क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। तो देखिए ये क्या कहलाता है, इसको ऊपर करें, हटा दें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जितना पढ़े सब मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग का मतलब पूरे केमिस्ट्री मिक्स है, कोई टॉपिक नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर का सारे टॉपिक का क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया। देखिए अब आप देखिए यहां से टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में एक पहला पढ़ते हैं आप, सिग्मा बॉन्ड। एक क्लास में बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। देखिए सब सुनाई देगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे ऑर्बिटल जो होता है ना, जैसे एस का ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और पी का जो शेप होता है वो डम्बेल, डमरू आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, एस तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे देखिए कोई भी ऑर्बिटल, जैसे मान ली एस का एस शेप होता है स्फेरिकल, एस का ऑर्बिटल, और ये भी एस का ऑर्बिटल है, और दोनों एस इस तरह से मिलेगा, ऐसे देखिए इस तरह से मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएगा, सिग्मा। पी एस ऑर्बिटल जैसे होता है ना, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर छोटा छोटा सब ऑर्बिट होता है, और सब ऑर्बिट को फिर बांटते हैं तो उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल में एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एस हो गया, एफ हो गया। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो किस आकार का होता है, स्फेरिकल, और जो पी होता है ना ऐसा होता है, देखिए ये पी ऑर्बिटल डमरू जैसा होता है, डम्बेल आकार का। देखिए ये हो गया, और एस ऑर्बिटल ऐसा हो गया, या एस हो गया, ए पी हो गया। तो एस और पी भी मिलता है इस तरह से, देखिए एस और पी, इससे भी जो बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएगा, सिग्मा। यानी एस एस मिले, या एस का और क्या मिले, पी का मिले, या पी पी भी मिल सकता है। इसे देखिए पी नीचे करते हैं, देखिए हटाएंगे नहीं, फिर देखिए, देखिए ए पी है, देखिए, और ए भी पी हमारा, दो पी और वाइटल मिला आपस में, देखिए ए पी हो गया, ए पी हो गया, ऐसे इसके भी जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अगर एस एस मिले, एस और पी मिले, चाहे पी और वाइटल मिले, दिस बॉन्ड ऐसे इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। इस ओवरलैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया। और जो पाई बॉन्ड होता है ना, देखिए पाई, यही पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो पी और वाइटल मिलकर के ही बनता है। ठीक है, देखिए ये पी और वाइटल है, ये भी पी और वाइटल है, दोनों साइड वाइज मिलता है, इसे इस तरह से, ऐसे दोनों का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वैसे एक लाइन में होगा। इससे जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। ये दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक लाइन में था, यहाँ दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे पैरेलल है, जैसे रेलवे लाइन जाता है ना, पैरेलल टाइप का। इससे जो बॉन्ड बनता है इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। चलिए लिखिए अब इसको। ऊपर करें अब, अच्छा लिखिए,
लिखिए लिखिए। हो गया। हो गया। ठीक है ना। मैंने दोनों ऑर्बिटल क्या मिला, ए और ए दोनों साइड, ए दोनों साइड साइड मिला, इससे बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ये दम ऐसे लंबे से ऐसे मिला तो इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, इसमें एक चीज याद रखना होगा कि जहां पे भी एग्जाम्पल देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी बॉन्ड रहे तो याद रखिएगा ये सिग्मा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड रहे तो याद रखिएगा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, मतलब इस तरह से बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, ऐसे याद रखिए। कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई दो डबल बॉन्ड हो, देखिए तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा एक पाई, फिर यहां भी एक सिग्मा एक पाई, ऐसे। मतलब ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड रहे तो सब सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड रहे तो कार्बन कार्बन के बीच तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होता है, ऐसे याद रखना। हो गया। देखिए आगे, इसको हटा दे। देखिए अब एक फिर नया चीज पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन। एकदम छोटा छोटा चीज देखिए, अब इसको बढ़िया से समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ, आज बहुत चीज पढ़ा दिए नहीं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिए, थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ नाम लिखने के लिए सिखा दिए, है ना। देखिए मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी लेवल
to give new equivalent orbitals are known as mixing of two or more orbitals having similar energy level to give new equivalent orbitals are known as hybrid orbitals. And this phenomenon is known as दिस फेनोमेन, इस घटना को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं जरा बढ़िया से समझिए, देखिए सुनिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, लिखते हैं कि नहीं? ऐसा ये 6 हो गया। अब देखिए 1s में कितना ऑर्बिटल? एक। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 1s के बाद 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब p में कितना बॉक्स होता है? ऐसा बॉक्स होता है, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। कितना बॉक्स, कितना ऑर्बिटल? 3। तो p में 3 बॉक्स है, इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना, फील्ड करते हैं, तो पहले एक एक करके भरते हैं। क्या भरते हैं? एक एक। और एक एक भरने के बाद तब फिर क्या करते हैं? पेयर करते हैं। तो एक एक करने के बाद फिर पेयर करते हैं। अब बोले 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कितना क्या होता है? अनपेयर्ड। तो किसी भी एटम में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी। और उतना बॉन्ड बनाता है। तो बोले कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। जबकि एक्चुअल जानते हैं कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ना, एक कहलाता है ग्राउंड स्टेट, जीएस। जीएस का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट। अगर कोई पूछे ग्राउंड स्टेट में कार्बन का वैलेंसी कितना है, तो 2। कितना है? 2। या पूछेगा कार्बन का ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बॉन्ड बनता है ना, तो देखिए एक नया चीज होता है। क्या होता है? सुनिए, जैसी बॉन्ड बनता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन 2 है ही, ये 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये पी का ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके ये 2p में ऐसे चला जाता है, ऐसे। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन। तो कितना अनपेयर्ड हो गया? 1 2 3 और 4। यानी कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में 2 था, और जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो कार्बन का एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो अब अनपेयर्ड कितना? ये भी अब चला गया, तो ये भी सिंगल हो गया। तो 1 2 3 और 4। तो बोली अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें अनपेयर्ड 2, एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी एटम उतना बॉन्ड बनाता है, और जितना बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी। क्या कहते हैं? तो बोलिए वैलेंसी ऑफ कार्बन कोई पूछेगा, कितना हो जाएगा? 4। तो कोई कार्बन का वैलेंसी पूछा, तो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाया, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन पूछेगा, तो कार्बन का वैलेंसी टोटल कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 लिखिए इसको।
यहां तक हो गया। अब बोलिए, देखिए, जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, मेरी बात सुनिए, जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इसका तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड में भाग लेगा। अब कार्बन का एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका तो एक ऑर्बिटल एस का ओवरलैपिंग करेगा और 3 ऑर्बिटल किसका ओवरलैपिंग करेगा? पी का। तो 4 बॉन्ड बनेगा। तो एक ऑर्बिटल जब एस का ओवरलैपिंग करेगा तो एक बॉन्ड का नेचर अलग होगा। अब पी में जो 3 ऑर्बिटल है वो 3 का बॉन्ड क्या होगा? अलग होगा। लेकिन देखा गया कि चारों बॉन्ड का नेचर एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड बनाने के पहले कुछ होता होगा। जैसे सिंपल समझिए, एक बाल्टी पूरा रेड पानी है और 3 बाल्टी सादा पानी है, तो टोटल कितना बाल्टी हुआ? एक रेड और 3 सादा, कितना हुआ? 4 बाल्टी। तो किसी बच्चे को देखने बोले कि वहां देख के आओ कि कितना 5 बाल्टी है, तो 4 बाल्टी। किस कलर का था? एक रेड और 3 व्हाइट था, सादा था, कलरलेस था। किसी दूसरे बच्चे को देखने भेजे, तो वो तो क्या देखा कि चारों बाल्टी पिंक कलर का है, कोई सादा नहीं है ना बहुत कोई रेड है। इसका मतलब दूसरा बच्चा जो देखने गया होगा उसके पहले क्या हुआ होगा? सब आपस में मिक्स हो गया होगा, कोई मिक्स किया होगा। अब मिक्स किया होगा तो जो रेड कलर है, अगर 3 बाल्टी सादा पानी मिला दीजिएगा एक बाल्टी में, तो रेड से क्या होगा? कलर हल्का हो जाए, पिंक हो जाए। तो जो रेड और जो व्हाइट था ना, वो हो गया प्योर और वाइटल, और जो मिक्स हो गया वो हो गया हाइब्रिड और वाइटल। और हाइब्रिड और वाइटल का संख्या भी किसके बराबर? प्योर और वाइटल संख्या में, क्योंकि 3 एक 4 बाल्टी मिलाने के बाद भी कितना बाल्टी? 4 बाल्टी। तो हाइब्रिड और वाइटल का संख्या भी प्योर के क्या होगा? बराबर ही हो संख्या। लेकिन उसका नाम खाली बदल जाएगा। अब रेड था, व्हाइट था, अब क्या हो गया? पिंक हो गया। उसी तरह यहां पे भी जब बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड में एक एस का है, पी का कितना है? 3। ये चारों पहले आपस में मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के 4 नया ऑर्बिटल बनाता है। और जो 4 नया ऑर्बिटल बनता है ना, उस ऑर्बिटल को ही कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? और उस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखिए, इसको हटा दें। देखिए, जैसे यह एस का था और ये पी का 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखिए, एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, ये चारों मिल जाता है। 4 मिल करके 4 नया ऑर्बिटल का ऐसा फॉर्मेशन करता है। sp3 1 2 3 और क्या है? 4। 1 2 3 4 ऐसे। एक एस का था, पी का 3 था। नाम कैसे लिखते हैं? चारों मिलके 4 नया ऑर्बिटल बनाया, इसका नाम हो गया S1। एस का 1 S1, पी का कितना ऑर्बिटल? 3 था, P3। इसका नाम हो जाएगा sp3। sp3 sp1 नहीं लिखा था, S1p3, 1 छोड़ दिए थे, sp3। ये जो ऑर्बिटल्स बना, इसी का नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो घटना घटा, फेनोमेनन हुआ, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फेनोमेनन होगा उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए लिखिए इसको।